हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम होबी केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। जैसे हमने बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किया था। बॉन्ड्स टू टाइप्स ब्रॉड सेंस में: आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा? डेफिनेटली आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। क्या है आयनिक बॉन्ड, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। कोवेलेंट बॉन्ड के पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा? कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, एज सिंपल एज दैट। बट ये तो हमें पहले से पता था। बट यहाँ पे हमें आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है किस तरीके से होता है ये डिस्कस नहीं करना आज, या हम पहले ही कर चुके हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसके दौरान, राइट, उसके थ्रू। कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, राइट। तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड। हमें अभी इनके थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे एक बॉन्ड है, जैसे मान लो NaCl। NaCl में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। HCl गैस में, HCl में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ना ये जो आयनिक बॉन्ड है NaCl में, क्या ये 100% आयनिक बॉन्ड है? HCl जो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। कोई भी बॉन्ड, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट। कोई भी दुनिया में ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 100% आयनिक हो या फिर 100% कोवेलेंट लो। तो रियल में होता क्या है? इन रियलिटी हर एक बॉन्ड में, हर एक आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलता। ठीक है। सो इन रियलिटी जैसे मान लो HCl क्या है? HCl गैस में एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑलराइट, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा, आयनिक कैरेक्टर कम देखने को मिलेगा, पर आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर इज देयर। सिमिलरली एक और आयनिक बॉन्ड लेते, जैसे आपने NaCl लिया। NaCl बेसिकली Na प्लस और Cl माइनस का अट्रैक्शन को ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही हमें NaCl बोलते हैं, या फिर उसके बीच का आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो आयनिक बॉन्ड है, इस आयनिक बॉन्ड को हम 100% आयनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। इस आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत ही सही कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा। क्यों रहेगा आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर, मतलब ये जो HCl है इसमें आयनिक कैरेक्टर क्यों डेवलप होगा। ठीक है, सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड को ड्रॉ कर लेते हैं। H सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमने बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सीखा है। ऑलराइट, बहुत ईजी है ये टॉपिक। तो ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, एज सिंपल एज दैट। कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? डेफिनेटली ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींचेगा। ठीक है, अगर अपने पास खींचता है तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किस तरफ शिफ्ट होगा? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। जब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो क्लोरीन के सर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाइड्रोजन के सर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो उसको हम देंगे पार्शियल, डेल साइन का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसको देंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो, जब भी क्लोरीन अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लोरीन बस इस दोनों इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा, थोड़ा बहुत शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाने के कारण बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप होता है। गॉट इट? पूरा बॉन्ड नहीं टूटता है। डन। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जब भी इस बॉन्ड में दो पोल क्रिएट हुआ, मतलब पोलैरिटी डेवलप हुआ, पोलर बॉन्ड बोलेंगे इसको, हम पढ़ा था हमने पहले ही। अब एक बात बताओ, ये जो डेल माइनस क्रिएट हुआ है और ये जो डेल प्लस क्रिएट हुआ है, आपको याद है ना आयनिक बॉन्ड
कैसे डेवलप होता है? आयनिक बॉन्ड प्लस और माइनस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड तो था कोवेलेंट, पर इस कोवेलेंट बॉन्ड में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक डेल प्लस और डेल माइनस क्रिएट हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ डेल प्लस डेल माइनस, अब डेल प्लस डेल माइनस में तो अट्रैक्शन हो सकता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का ही नाम है आयनिक बॉन्ड। पर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर डेवलप्ड, आयनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ है। कहाँ पे? ये बॉन्ड कोवेलेंट है पर थोड़ा बहुत ही से ही आयनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ है। आप बोलोगे थोड़ा बहुत मतलब कितना सर? कैसे निकालेंगे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे कितना डेवलप होता है? जैसे एक बॉन्ड को अगर 100% में डिवाइड करो, मतलब मान लो उसमें अगर मोर देन 50% कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर है और लेस देन 50% आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर है, तो उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे, है ना? और उल्टा हुआ तो उसको आप आयनिक बॉन्ड बोलोगे। सिंपल सी बात है। तो मैं कैसे निकालूं एक कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना डेवलप हुआ है? उसके लिए देयर आर रूल्स, सिंपली कुछ फॉर्मूले से। जैसे अगर आप डाइपोल मोमेंट को यूज करके एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है ये निकालना चाहते हो, यू कैन डू इट। क्या फॉर्मूला है? सो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, म्यू। ठीक है, नीचे का जो म्यू है ये ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व बोल सकते हो या फिर एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो। नीचे का जो म्यू है ये थियोरिटिकल मतलब इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, हमने सीखा है डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो म्यू डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल बाय डाइपोल मोमेंट थियोरिटिकल मल्टीप्लाई बाय 100%। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द होल परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, तो ये वैल्यू ना हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, ये इट इज ऑलवेज गिवन। ये आपको निकालना होता है म्यू थियोरिटिकल कैसे? ई इंटू डी फॉर्मूला का यूज करके। याद है ना आपको डाइपोल मोमेंट का थियोरिटिकली डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है? ई इंटू डी। ओके, लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HCl बॉन्ड इन HCl मॉलिक्यूल। ओके, HCl एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर हमें ढूंढना है। मी एक्सपेरिमेंटल देखो दिया हुआ है कितना 1.03 डिवाई, और बॉन्ड लेंथ दिया है HCl का 1.27 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो सबसे पहले हम म्यू थियोरिटिकल निकाल लेंगे। म्यू थियोरिटिकल मतलब ई इंटू टी। ई कितना है? ई हमारा है 4.8 मल्टीप्लाई बाई, डेफिनेटली इसका मॉड वैल्यू लेना होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू 10⁻⁻10 ESU, और HCl का बॉन्ड लेंथ 1.27 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, दैट गिव्स यू 6.09। ये दोनों मल्टीप्लाई किया हमने, पहले भी किया था न्यूमेरिकल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर मतलब होता है 1 डिबाई। तो इतने डिबाई आपका थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकला। अब इस थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट को यूज करके आप क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालोगे। सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ IC मतलब आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू, ऑब्जर्व दिया है 1.03 डिबाई, थियोरेटिकल कितना निकला 6.09 डिबाई। डिबाई को डी हटा दूँ मैं, दोनों सेम यूनिट तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100%। दैट्स ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे मोस्ट प्रोबेबली आपको 17% के आसपास आएगा। मैं एग्जैक्ट भूल गया आंसर क्या है, कैलकुलेशन क्या है, और 17% के आसपास आएगा। कैलकुलेट कर लो, जो आएगा सो आएगा। मतलब HCl का जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें 17% आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, 17% अप्रॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालना है? दैट्स ऑल। अच्छा, एक और तरीका है, अगर हम एक बॉन्ड के डिफरेंट एटम के, जैसे मान लेते A सिंगल बॉन्ड B है आपके पास, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो काई A, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो काई B, तो हमें डेफिनेटली A और B जो एटम है इनका एटम डिफरेंट है तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगा, और क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो काई A और काई B के बीच में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, तो डेल्टा EN बोल देते। चलो उसको क्या बोल देते? डेल्टा EN। डेल्टा EN मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस
इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा एन मतलब इसके और इसके वैल्यू में जो गैप है, ठीक है। तो अगर हमें डेल्टा ई एन मिल गया, अगर हमें ये डेल्टा एन मिल गया, हम आराम से इस कोवेलेंट बॉन्ड में, ए बी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? सो देयरफॉर आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ई एन, ठीक है। या फिर ऐसे लिखे इसको, 16 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ई एन प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ई एन का स्क्वायर परसेंटेज। अगर आप ये सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम इस टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे हम सबको पता है कि CaCl सीजियम क्लोराइड ये एक आयनिक कंपाउंड है। अगर ये एक आयनिक कंपाउंड है देन इट मीन्स इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। पर हाँ, हम इसको मान लेते हैं, चलो हाइपोथेटिकली, ये जो बॉन्ड है CaCl ये कोवेलेंट बॉन्ड है, मान लो जस्ट ओके। अभी के लिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल मुझे इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ढूंढना है। अच्छा, अगर ये बॉन्ड आयनिक होगा तो आयनिक कैरेक्टर डेफिनेटली 50% के ऊपर आएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर लेस देन 50% होगा। आयनिक कैरेक्टर निकल गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना बहुत आसान है। 100 से माइनस कर दो आयनिक कैरेक्टर को, यू गेट द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब सीजियम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है। लेट्स यूज द फॉर्मूला। सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, percentage of ionic character in cesium chloride is equal to 16 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कितना है? 0.7 और 3.0, 2.3 का 2.3 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाई अगेन 2.3 का होल स्क्वायर, इतने परसेंटेज। सो अगर आप इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो गेट 55.3%। मतलब क्या? ये जो सीजियम क्लोराइड है इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है रियल में। आयनिक कैरेक्टर इतना है तो देखो, फिर भी आयनिक कैरेक्टर 90% नहीं है, ओनली 55% के आसपास आयनिक कैरेक्टर है। गॉट इट? 90% आयनिक कैरेक्टर नहीं है और बाकी कैरेक्टर जो है 45 के आसपास, 44.7%, दैट्स कॉल्ड दी कोवेलेंट कैरेक्टर इन सीजियम क्लोराइड। तो बोलोगे सर सीजियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड है, सीजियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसमें 44.7% कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से आ गया? इतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों? ठीक है 10%, 5%, 20% तक मान लेते, इसमें इतना सारा कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों, है ना? तो ये बेसिकली हमें आगे समझना है, आगे हम यही समझेंगे। मतलब इतना कम आयनिक कैरेक्टर क्यों, ऑल्दो ये मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है, विल अंडरस्टैंड दैट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक आयनिक कैरेक्टर एक कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे निकाला जाता है। जस्ट यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज यू कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम उल्टा देखेंगे, एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसा है? ये सीजियम क्लोराइड का बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड। सिमिलरली एक और अगर एग्जांपल देख लो, NaCl जो था ये क्या था? आयनिक बॉन्ड। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कैसे होगा? तो इसके समझने के लिए हम चलो NaCl को एज फॉर एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, NaCl में आयनिक बॉन्ड है, मतलब आपके पास Na प्लस है, Na प्लस का मान लो सोडियम प्लस, मतलब इसका न्यूक्लियस, और ये Cl माइनस है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सोडियम के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने? 2, सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन Na प्लस है तो 1 2, नियॉन का कन्फिगरेशन होगा 4 5 6 7 8, ये सोडियम है। क्लोरीन का फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, और Cl माइनस में एक और शेल होता है, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल राइट। तो ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। तो ये इनका न्यूक्लियस है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने Na प्लस लिख के रखा है। ये इसका न्यूक्लियस है, इस Cl माइनस आयन का न्यूक्लियस है जो इसको मैंने हाईलाइट किया है। एक बात बताओ, कैटायन का साइज बड़ा है या एनायन का साइज बड़ा है? डेफिनेटली एनायन का साइज बड़ा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन होता है, ठीक है। इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक कमी है तभी तो प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो माइनस बना। तो इसका साइज जनरली बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, ठीक है।
अब डेफिनेटली इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि एक कैटायन है एक एनायन है। इसी को आप क्या बोलते हो, आयोनिक बॉन्ड। पर इस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक बात बताओ, Cl माइनस के सेंटर पे जितने प्रोटॉन, पहले Cl के सेंटर पे जितने प्रोटॉन होता है, Cl माइनस में भी उतने ही प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में। Na प्लस के सेंटर पे जितने प्रोटॉन है, सोडियम के सेंटर पे जितने प्रोटॉन है, Na प्लस के सेंटर पे भी उतने ही प्रोटॉन है। पर हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो प्रोटॉन के लिए इजी हो जाएगा ना, न्यूक्लियस के प्रोटॉन के लिए इजी हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे कम हो गया है। और इस न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाएगा ना ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना। मतलब सोडियम अपने जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, एक निकालने के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको आप आराम से खींच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। क्लोरीन माइनस Cl माइनस के न्यूक्लियस के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में झगड़ा बढ़ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन कर रहा है। तो इसका न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Na प्लस न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na से बढ़ चुका है, Cl माइनस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Cl से कम हो चुका है, बोल सकते हैं हम ऐसा। अगर ऐसा है, होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचता है, पर क्योंकि इसका पावर पहले से बढ़ चुका है, बिकॉज बाहर के इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बढ़ा, पर बाहर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया है, और शील्डिंग कम होने के कारण इसका न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले से बढ़ चुका है। अब क्या करेगा ये, Na प्लस बोलेगा ठीक है मैं अपने इलेक्ट्रॉन को तो आराम से हैंडल कर सकता हूँ, झेल सकता हूँ, रख सकता हूँ अपने पास, मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा बुला लेता हूँ। क्यों, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी रिपल्शन चल रहा है, इनके घर पे ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, तो इनको अलग कर देते थोड़ा सा। ठीक है, क्लोरीन का न्यूक्लियस इतना पावरफुल अभी रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बढ़ चुका है, प्रोटॉन उतने ही है न्यूक्लियस में, पर बाहर क्योंकि रिपल्शन बढ़ चुका है तो क्लोरीन हैंडल नहीं कर पा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को। पर ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं कि कोई न्यूक्लियस हमें सहारा दे। Na प्लस बोल रहा है बेटा आजा, हम तुझे सहारा देंगे, वी आई विल। तो होगा क्या इससे, इससे होगा क्या, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसको साइज छोटा कर दूँ, या इससे होगा क्या, इस पूरे फेनोमेना से, लेट मी जस्ट कॉपी इट वंस अगेन, या इस पूरे फेनोमेना से होगा क्या, तो इसको मैं थोड़ा सा ना एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको लेफ्ट राइट अगर पॉसिबल हो तो मैं कर दूँ, या ठीक है इसको भी थोड़ा सा काइंड ऑफ, सॉरी, या ठीक है डन। तो पहले ये था और ये था, और बाद में क्या होगा लेट्स सी। देखो क्योंकि Na प्लस छोटा है, Na प्लस क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहा है, क्योंकि अब मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na प्लस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले से बढ़ चुका है। Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो होगा क्या, ये जो Cl माइनस है मैं इनको अननेसेसरी चीज़ों को हटा देता हूँ पहले से। ठीक है, ये भी हटा दो अभी के लिए, अट्रैक्शन तो वहाँ पे हुआ था। लास्ट शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन उनको मैं हटा दूँ, इससे हो क्या रहा है, ये लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्योंकि इन सारे इलेक्ट्रॉन को Na प्लस अपने पास बुला रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा Na प्लस के पास आने की। अब ऐसा नहीं है कि Na प्लस के पास आके Na प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉट इट। अगर ये Na प्लस के इस तरफ बुल आ गया, पर ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन Cl माइनस के न्यूक्लियस को छोड़ के आ सकता है, Cl माइनस ऐसे ही नहीं छू जाने देगा। ठीक है, नॉट ओनली दैट, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो कोशिश करेगा कि मैं इस तरफ जाऊँ, कि झगड़ा तो पूरे एटम के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर हो रहा है। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पूरा सेकेंड शेल है, ओके लेट इट जस्ट, ओके सेकेंड शेल को मैं फिर से ड्रॉ करूं। पिक्चर एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बन रहा है, पर आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। 1 2 3
4 5 6 7 8 मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन देखो इस तरफ शिफ्ट हो गया है। क्यों? Na+ अपने दिल खोल के इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये लोग बोल रहे चलो इसको छोड़ो, ये हमें ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हमें संभाल नहीं सकता, हम इस तरफ जाएंगे। और जब भी इस तरफ आया, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागने की कोशिश करता है तो ऐसा लग रहा है ना कि यह कोऑर्डिनेट काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और कोऑर्डिनेट काइंड ऑफ बॉन्ड मतलब फॉर्मेशन के बाद इट लुक्स लाइक अ व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यू नो इट ऑलरेडी, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट कुड बी इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग, डजेंट मैटर, क्योंकि इस जगह पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा फिनोमेना क्रिएट हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा फिनोमेना क्रिएट हो रहा है। अगेन रिपीटिंग, दैट कुड बी इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग तो आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो घुमा फिर आके शेयरिंग हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहले कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड था। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण एक कैटायन था, एक एनायन था। अभी भी कैटायन एनायन है, अभी भी आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, पर इस आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की कोशिश चल रही है। Na+ की तरफ एनायन का इलेक्ट्रॉन खींचा आ रहा है, क्योंकि एनायन के न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पा रहा है। इससे होगा क्या? इस जगह पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा फिनोमेना देखने को मिलेगा। और जहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा फिनोमेना देखने को मिलता है वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, या कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर गेट्स डेवलप्ड। ऑल राइट। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड में कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि एनायन के न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता बस। सो इन आयनिक बॉन्ड कैटायन attracts electrons of anions, and it looks like sharing of electrons are happening. ओके जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, कैटायन जैसा था पहले, अभी भी कैटायन वैसा है। कैटायन में नो चेंज। पर एनायन पहले क्या था? जब कैटायन ने मतलब अट्रैक्शन नहीं किया था, ऑल्दो करेगा, पर मैं इनिशियल स्टेट की बात कर रहा हूँ। एनायन भी पहले स्फेरिकली सिमेट्रिकल था। 3 डायमेंशन में जो स्फेयर बनता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल था। क्या था? स्फेरिकली सिमेट्रिकल था। ये भी तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ऑलराइट, तो कैटायन अभी भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। एनायन अभी स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं है। अभी एनायन स्फेरिकली अनसिमेट्रिकल बन चुका है। क्यों अनसिमेट्रिकल? देखो, स्फेयर नहीं रहा, एक अंडा जैसा शेप आ गया इसका। क्यों अंडा जैसा शेप आ गया? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को कैटायन ने अपने पास बुलाया। पर कैटायन के इलेक्ट्रॉन को एनायन नहीं बुला पाएगा, क्योंकि एनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैसे भी कम हो चुका है। मतलब कैटायन में कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैटायन जैसा पहले था अभी भी वैसे ही है। डन। तो हम ऐसा बोल सकते ना, पहले सेंटर पे न्यूक्लियस होता था, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन, तो कैटायन में नो चेंज। कैटायन में नो चेंज। एनायन में पहले सेंटर पे न्यूक्लियस था, बाहर इलेक्ट्रॉन था। जब कैटायन ने अपने इलेक्ट्रॉन से इसको अपने न्यूक्लियस से, अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इसको खींचा नहीं था, तब ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल था। सेंटर पे न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन। पर अब जब खींच चुका है तब हुआ क्या? अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हुआ क्या? इस पर्टिकुलर जगह पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो गया है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो चुका है। किस तरफ? लेफ्ट। एनायन के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। एनायन आप देखो अंडा शेप का बन गया। अंडा शेप का बन गया मतलब इस तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो चुका है। और अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा तो न्यूक्लियस तो अपनी जगह बैठा है, क्योंकि न्यूक्लियस इस तरफ आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, ये पूरा कैटायन का चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दे हेट ईच अदर। मतलब
न्यूक्लियस इधर ही बैठा है पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ चुका है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस तरफ, इस एनायन के केस में ओनली, एनायन के केस में ओनली, ये अब स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं है, हर तरफ से सिमेट्रिक इक्वली नहीं है। अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुका है, मतलब इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है किसके, एनायन के, और न्यूक्लियस क्योंकि इस तरफ ही बैठा है तो ऑटोमेटिकली इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज पार्शियल डेवलप हुआ है। कहाँ पे, कैटायन में या एनायन में, एनायन में। मतलब पहले एनायन में ऐसा कुछ नहीं था, सेंटर पे न्यूक्लियस था, हर तरफ इलेक्ट्रॉन थे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल डेल प्लस डेल माइनस डेवलप नहीं था। जब भी कैटायन ने अपने एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचा बिकॉज ऑफ रीजन, मैंने बिकॉज ऑफ इट्स मोर जेड इफेक्टिव, एनायन में दो पोल क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। एनायन अंडा शेप का हो गया, अंडा शेप का होने का मतलब दो पोल क्रिएट हो गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया एक तरफ न्यूक्लियस पहुंच गया। ठीक है, दो पोल जब भी क्रिएट होता है तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन हुआ है। किसका पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है एनायन का। ठीक है, सो कहाँ लिखूं मैं इंफॉर्मेशन, सो अब लिख लेना इस तरीके से, गेट इज योर डिफरेंट कलर फॉर दिस। इस जगह पे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन ऑकर्स, एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है। और पोलराइज कौन कर रहा है, कैटायन पोलराइज कर रहा है, तो कैटायन अपना पोलराइजिंग पावर शो कर रहा है। सो कैटायन शोस इट्स पोलराइजिंग पावर। ऑलराइट, तो कैटायन हमेशा अपना पोलराइजिंग पावर शो करता है और एनायन हमेशा पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मतलब एनायन में दो पोल डेवलप होता है। दो पोल क्यों डेवलप होता है, कैटायन के जेड इफेक्टिव के कारण एनायन के इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास खींचने लगता है, और जब एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने लगेगा तो एनायन में एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और न्यूक्लियस अपनी जगह पे बैठा होगा, तो इस तरफ अपने आप पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज़्यादा आ चुका है तो इस तरफ अपने आप नेगेटिव चार्ज। और पूरा शिफ्टिंग नहीं होता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास आ गया, नहीं। तो क्योंकि इसके न्यूक्लियस के पास भी तो थोड़ा पावर है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो शिफ्टिंग होता है थोड़ा बहुत, इस तरफ आता है जैसे लगता है शेयर हो रहा है, पर पूरा छोड़ के नहीं आ जाता है। ठीक है, तो इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पार्शियल, इसीलिए तो पार्शियल बोल रहा हूं मैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो एनायन के पास दो पोल डेवलप होता है तो हम बोलेंगे एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, दो पोल क्रिएट हो रहा है एनायन में। कैटायन में ऐसा कोई पोल क्रिएट नहीं होगा क्योंकि कैटायन खुद पोलराइज कर रहा है एनायन को। तो कैटायन शोर्स पोलराइजिंग पावर एंड एनायन इज गेटिंग पोलराइज्ड, या एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है। अब इसी को हम समझ सकते किससे, फजान रूल से, कि कैटायन कैसे पोलराइजिंग पावर शो करेगा, एनायन का कैसे पोलराइजेशन होगा, कब होगा, ठीक है, क्या क्या कंडीशन से पोलराइजिंग पावर शो करने का कैटायन का, और पोलराइजेशन होना एनायन का, ये हम फजान रूल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, जो कैटायन होता है it shows polarizing power, it shows polarizing power। ठीक है, कैटायन का पोलराइजेशन नहीं होता है, और जो एनायन होता है गेट्स पोलराइज्ड। ठीक है, और एनायन जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, एनायन जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, समझना अच्छे से, उतना क्या होगा, उतना ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैटायन की तरफ उतना मूव कर रहा होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगा ऐसा लगेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा हो रहा है, और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा। सो हम ये बोल सकते हैं ये जो एनायन है ये जितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा उतना इस आयनिक बॉन्ड में, जो कि Na+Cl- के बीच का आयनिक बॉन्ड है, उस आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें, एनायन गेट्स पोलराइज्ड, सो पोलराइजेशन ऑफ एनायन अगर बढ़ता है देन कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड ये भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन कब होता है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। पोलराइजेशन ऑफ एनायन तब होता है जब पोलराइजिंग
पावर ऑफ कैटायन बढ़ता है तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ा तो क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ेगा। पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा आयनिक बॉन्ड पे। आई होप समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये एक आयनिक बॉन्ड तो है, पर इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है इट लुक्स लाइक कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शेयर हो रहा हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा। जब भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ शेयर हो रहा होता है, शेयरिंग वर्ड जब भी आती है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा वो हम कैसे समझेंगे कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ क्रिएट होगा, मतलब डेल माइनस जितना ज़्यादा इस तरफ क्रिएट होगा, और डेफिनेटली इक्वल अमाउंट ऑफ डेल प्लस ऑपोजिट साइड में क्रिएट होगा। तो डेल माइनस डेल प्लस मतलब पोलराइजेशन क्रिएट होना, और पोलराइजेशन क्रिएट हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुआ है मतलब शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग हुआ है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ है। और शेयरिंग होने से ही दो पोल डेवलप होता है जिससे पोलराइजेशन होता है एनायन का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पोलराइजिंग पावर जितना कैटायन का बढ़ेगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन उतना बढ़ेगा, और जितना एनायन पोलराइज होगा उतना आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल थिंग यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कैटायन के पोलराइजिंग पावर को कंट्रोल कर सकता है या फिर एनायन के पोलराइजेशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो नंबर वन फैक्टर साइज। साइज पे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन मेरे पास है। ये जो कैटायन है समझना अच्छे से, कैटायन अगर छोटे साइज का है और कैटायन अगर बहुत बड़े साइज का है, कौन से कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होंगे। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अगर कैटायन छोटा साइज का है, मतलब इसका छोटा साइज होने का कारण ही है इसका न्यूक्लियस का इफेक्ट, मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है इनको खींच के रखा अपने पास, तभी साइज छोटा है ना, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तभी, है ना। तो जो साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा हो उतना उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, और जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है इसके पास क्षमता होता है एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने का, मतलब एनायन को पोलराइज करने का। ठीक है, तो कैटायन का साइज तो हमारा छोटा होना चाहिए। तो कैटायन क्यों क्या दिखाता है, अपना पोलराइजिंग पावर दिखाता है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा कब दिखाएगा, जब कैटायन सो साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा, साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन उतना बढ़ेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन जितना बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन उतना इंक्रीज होगा। आई गिव एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल से डन। अब आ जाओ एनायन का। एक सिंपल से मुझे बताओ, एक एनायन आपका छोटा है, एक एनायन बहुत बड़ा है, इन दोनों एनायन में से किसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इजीली होल्ड कर पाएगा। डेफिनेटली जो एनायन छोटा हो, एनायन बड़ा हुआ तो, क्योंकि बहुत बड़ा एनायन है, इसका रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच नहीं पा रहा है, राइट। तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होता है न्यूक्लियस का कंट्रोल ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, और क्योंकि कम हो जाता है तो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव टुवर्ड्स कैटायन, जब कैटायन अपना पोलराइजिंग पावर दिखाता है। समझ में आ गया। सो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन को कैटायन के लिए उतना आसान होगा अपने पास खींचना, मतलब शेयरिंग जैसा दिखाना, मतलब पोलराइजेशन करना, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करना। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर बढ़ने से, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, सॉरी, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा इन आयनिक बॉन्ड। यस ग्रेट। अब साइज ऑफ एनायन पे आ जाओ। एनायन का साइज जितना इंक्रीज होगा उस एनायन को उस एनायन को पोलराइज करना, उनके इलेक्ट्रॉन को खींचना कैटायन की तरफ उतना आसान होता है, मतलब पोलराइजेशन आसान होता है। साइज ऑफ एनायन अगर बढ़ेगा उसका पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो पोलराइजेशन ऑफ एनायन, मतलब एनायन में दो पोल क्रिएट करना हमारे लिए आसान होगा।
जितना एनायन साइज में बड़ा होगा। और दो पोल क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, और पोलराइजेशन होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड ये भी बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड ये भी बढ़ जाता है। गॉट इट? सो इस तरीके से ये काम करता है। साइज इस तरीके से, कैटायन जितना छोटा हो और एनायन जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। समझो इसको फिर से, कैटायन जितना छोटा हो एनायन जितना बड़ा हो उतना कैटायन के लिए एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा। फाइन, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, बेटर रहता है। एक्चुअली दो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। एक बार हम कैटायन का साइज देखेंगे, एक बार हम एनायन का साइज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, इन सब का हमने लिया है, इन सब का हमें कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है। इनमें से कॉमन क्या है? सबसे पहले देखो, अगर आप इन सबको ब्रेक करोगे, Cl माइनस यहाँ पे कॉमन है, Cl माइनस एग्जैक्टली यहाँ पे कॉमन है, मतलब Cl माइनस हर जगह प्रेजेंट है। Cl माइनस कौन है? एनायन, और उसका अपना एक साइज है, तो एनायन को बेसिकली पोलराइज करवाना है। तो डिफरेंस किस चीज़ का? कैटायन का। जैसे इस केस में क्या है? कैटायन लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस। तो ऊपर से अगर आप नीचे आओगे तो क्या होगा? डेफिनेटली पोलराइजिंग साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे आओगे तो साइज ऑफ कैटायन डेफिनेटली इंक्रीज होगा। साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होने से क्या होता है? साइज ऑफ कैटायन बढ़ने से कैटायन का पोलराइजिंग पावर, साइज ऑफ कैटायन बढ़ने से उसका पोलराइजिंग पावर कम होता है, पोलराइज नहीं कर सकता। साइज बड़ा है कैटायन, कैटायन के लिए अपना इलेक्ट्रॉन ही संभालना मुश्किल हो रहा है साइज बढ़ने के कारण, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन बढ़ने से पोलराइजिंग पावर Pp, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम होगा तो कैटायन एनायन को पोलराइज ढंग से नहीं कर पाएगा। सो पोलराइजेशन ऑफ एनायन भी, क्योंकि एनायन तो यहाँ पे सेम है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या होगा? पोलराइजिंग पावर कम होगा तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन भी कम होगा। जितना पोलराइजेशन कम होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी आयनिक इस इन आयनिक बॉन्ड में कम होगा। मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलेगा? लिथियम क्लोराइड में। और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलेगा? सीजियम क्लोराइड में। सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा फिर? सीजियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा फिर? लिथियम क्लोराइड। समझ में आ गया? एज सिंपल एज दैट। तो एनायन अगर सेम है तो डोंट लुक एट एनायन, जो डिफरेंट है उनको देखो। ये तो हर किसी के लिए सेम 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 है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बेटर समझोगे आप। मान लो अब ऐसा है कि NaCl या NaF, NaCl, NaBr, Na, इन सब में कॉमन क्या है? डेफिनेटली Na प्लस, राइट। Na प्लस इज द कॉमन, फिक्स है। तो अगर आप डिफरेंस क्या है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अगर आप इन सब के ऊपर से नीचे आओ, मतलब F माइनस से I माइनस तक आओ, तो होता क्या है? ये जो एनायन से इनका साइज क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने से इंक्रीज, साइज ऑफ, ऊपर से नीचे आते हो तो साइज ऑफ एनायन ये बढ़ता है। साइज ऑफ एनायन बढ़ने से क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ता है। और जितना एनायन का पोलराइजेशन बढ़ेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ पे रहेगा? Na प्लस तो कॉमन है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Na में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एनायन सबसे बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन को Na प्लस के लिए खींचना सबसे आसान है।
क्योंकि बड़ा साइज है मतलब इसके न्यूक्लियस का ज़्यादा होल्ड है नहीं अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, तभी तो साइज बड़ा हो गया। अगर न्यूक्लियस बहुत पावरफुल्ली खींचता, साइज छोटा हो जाता, जैसे F- में होता है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Na में है, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर NF में, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर NF में है, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर Na में है। गॉट इट? समझ गया? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो जो पहला फैक्टर है साइज, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा फैक्टर चार्ज। ठीक है, चार्ज पे फजन रूल या कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डिपेंडेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे फिर से आओ यहाँ पे एक कैटायन है, पहले कैटायन की बात कर लेते हैं। इसके पास सिंगल प्लस है। एक कैटायन है जिसमें 2 प्लस है, एक कैटायन जिसमें 3 प्लस है। 3 प्लस का मतलब क्या है, कैटायन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मतलब सबसे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पे होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कैटायन में सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर कम होगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, कैटायन के पास अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू एनायन के इलेक्ट्रॉन जो कि जिसका चार्ज नेगेटिव है, क्या करेगा, उसको खींच पाएगा। सिंपल सी बात है, जितना खींचेगा उतना शेयरिंग होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। मतलब कैटायन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है, उससे ये एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है, एंड खींच पाता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। एज सिंपल एज दैट। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन का चार्ज पॉजिटिव भी होता है डेफिनेटली, जितना बढ़ेगा इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, उतना बढ़ेगा। और जितना पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ेगा। और एनायन पोलराइज हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उस आयनिक बॉन्ड में बढ़ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरीके से काम करता है। अच्छा, उल्टा आप खुद सोचो, आप नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन की बात करेंगे। एक एनायन है जिसका चार्ज -1 है, एक एनायन है जिसका चार्ज मान लो -3 है, या -1 और -2 है। एनायन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एनायन जिसका चार्ज -1, एक एनायन जिसका चार्ज -2। कौन से एनायन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है? डेफिनेटली जिसमें -2 है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें, आपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है, कौन से इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करना है एनायन, कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचना कैटायन के लिए आसान पड़ेगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना कैटायन के लिए आसान पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एनायन का नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ता है उतना पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ता है, जितना पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल दो, प्रॉपर्ली समझ जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कैटायन का चार्ज देख लेते हैं, ठीक है। एनायन का चार्ज में हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, मान लो ऐसे 4 कंपाउंड मैंने लिखा। अगर आप ऊपर से नीचे देखो, एनायन हमेशा सेम है। आप बोलोगे एनायन सेम तो सर, पर एनायन का नंबर सेम नहीं है। नंबर मैटर नहीं करता, एक एनायन हो, 2 एनायन हो, 3 4 हो, इट डजेंट मैटर। ये तो बस वैलेंसी के लिए नंबर चेंज होता है। तो कौन सा एनायन या कौन सा कैटायन इट मैटर्स, कितने कैटायन या कितने एनायन इट डजेंट मैटर। सो 1 2 3 4 नंबर इट डजेंट मैटर। विच एनायन, Cl- एनायन जो हर जगह है। तो हम एनायन को तो देखेंगे नहीं, हम कैटायन को देखेंगे। यहाँ पे Na+, यहाँ पे Mg2+, यहाँ पे Al3+, यहाँ पे Si4+। सिंपल सी बात है। तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो इन्हीं कैटायन को लेके, तो सबसे ज़्यादा चार्ज क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है? पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या होता है? पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ता है, और जितना पोलराइजेशन ज़्यादा होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। सिंपल सी बात है।
तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर क्या है? SiCl4। और आई होप आपको पता होगा ये आयनिक कंपाउंड रियल में है नहीं, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड कौन है? NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड, Na+Cl-। गॉट इट। तो ऊपर से नीचे आओगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा। सबसे आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड ये है, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर इसमें है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेंगे हम, NaF, और एक एग्जांपल लेते हैं MgO, ठीक है, या MgF2 बेटर रहेगा, MgF2 और MgO। तो इन दोनों में क्या रहता है? Mg2+ सेम रहता है, देखो कॉमन है। वेरी क्या करें, एक जगह पे F- है, अगेन आई टोल्ड यू नंबर डजंट मैटर, और यहाँ पे O2- है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, कैटायन तो फिक्स है Mg2+, जो एनायन है तो उनका क्या हो रहा है? चार्ज ऑफ एनायन एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे आने से। चार्ज बढ़ने से क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन ये भी बढ़ जाता है। पोलराइजेशन बढ़ने से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है और कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है, मतलब ये ज्यादा आयनिक है, ये कम आयनिक है, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इस टॉपिक से, एक को हमेशा फिक्स दिया जाता है, दूसरे को बदल दिया जाता है, जिससे आपका कंपेयर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तीसरा फैक्टर है, लास्ट फैक्टर, जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे भी फजान रूल के पोलराइजेशन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। देखो, दो तरीके का कन्फिगरेशन होता है, एक जिससे स्टेबिलिटी हमें मिलती है, एक होता है ऑक्टेट फुलफिल्ड कन्फिगरेशन, और एक होता है सूडो काइंड ऑफ नोबेल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। ऑक्टेट फुलफिल्ड मतलब नोबेल गैस कन्फिगरेशन, और एक होता है सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। जो स्टेबल कन्फिगरेशन होता है, स्टेबल कन्फिगरेशन दो तरीके का होता है, एक नोबेल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है, जिसका ऐसा होता है NH2 NP6 काइंड ऑफ कन्फिगरेशन होगा, और एक को हम कहते हैं सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन। सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन, इसका मतलब क्या है? N-1 काइंड ऑफ एस, या फिर सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन का मतलब है NS2 NP6 ND10। तो कितने हुए यहाँ पे? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 8 है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कन्फिगरेशन इसको बोलते हैं नोबेल गैस कन्फिगरेशन, ये जो कन्फिगरेशन इसको बोलते हैं हम सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये दोनों कन्फिगरेशन को हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो नोबेल गैस कन्फिगरेशन है ये कौन दिखाता है? ये बेसिकली दिखाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक कैटायन। और ये कौन दिखाता है? ये दिखाता है डी ब्लॉक कैटायन, जनरली दिखाता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे कैसे पूरा फैक्टर, पूरा का पूरा पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर डिपेंडेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कैटायन का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई एनायन का प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं इसको समझाने के लिए पहले से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने NaCl लिया और CuCl लिया, ठीक है। इन दोनों में मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है किसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। और उसके हेल्प से मैं पोलराइजेशन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इन दोनों कंपाउंड में डेवलप करूंगा, चेक करूंगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है Cl-। क्योंकि Cl- कॉमन है तो हमें Cl- का कुछ करना नहीं है। तो बाकी यहाँ पे Na+ होगा आपके पास, और यहाँ पे Cl- होगा, Cu+ होगा आपके पास। तो मुझे इन दोनों कैटायन में कंपैरिजन करना है, इन दोनों कैटायंस के बीच बीच में कंपैरिजन करना है। इन दोनों कैटायन में आपको कंपैरिजन करना है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो होगा क्या यहाँ पे? एक Na+, एक Cu+। अब ये जो Na+ है, Na+ का कन्फिगरेशन अगर आप लिखते हो तो इट इज बेसिकली हीलियम, नियॉन का कन्फिगरेशन है 2s2 2p6, ऑलराइट।
Cu प्लस का क्या है, ये नियॉन 3s2 3p6 3d10। ऑल राइट, ये कन्फिगरेशन है। तो ये मान लो, इसको मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मान लो ये Na प्लस का न्यूक्लियस है और ये Cu प्लस का न्यूक्लियस है, चलेगा। अब इन दोनों केस में किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब फजन रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू फजन रूल, अकॉर्डिंग टू फजन रूल, फजन रूल, कैटायन विथ सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन, cation with pseudo Noble gas configuration will have more polarizing power than Noble gas configuration। वो कैटायन जिसके पास सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा दैन वो कैटायन जिसमें नोबेल गैस कन्फिगरेशन है। ऐसा क्यों? इसीलिए होता है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है इसके पास नियॉन कन्फिगरेशन, ठीक है, फिर 3s 3p 3d, ये 3d ऑर्बिटल आपको दिखता है। इस 3d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है बोलो? इसका शील्डिंग इफेक्ट लेस है ना? तो अगर क्योंकि लेस है ना, क्योंकि 3d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट वैसे भी कम होता है, एस और पी का कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है जिसके कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, होगा क्या? जैसे मान लो यहाँ पे कोई एनायन है, यहाँ पे क्या है, एक एनायन है, तो Cu प्लस बहुत आराम से, क्योंकि D10 का शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो Cu प्लस का न्यूक्लियस, बिकॉज इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, एस कम है, तो Cu प्लस का Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होने के कारण Cu प्लस का न्यूक्लियस, Cu प्लस कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बहुत ज़्यादा खींच पाएगा। एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा तो एनायन का पोलराइजेशन बहुत आसान होगा। एनायन का पोलराइजेशन आसान होगा तो एनायन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा। यही अगर आप Na प्लस में देखो, एस और पी ऑर्बिटल है, दोनों का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा खासा है, तो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा नहीं खींच पाता जितना ये खींच पाता, क्योंकि ये शील्ड बिल्कुल भी नहीं करता या बहुत कम करता। अंडरस्टूड? तो अगर ये शील्ड नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस बहुत, अपना पूरा न्यूक्लियर चार्ज या ऑलमोस्ट पूरा न्यूक्लियर चार्ज से क्या कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच पा रहा है। किसके? एनायन के इलेक्ट्रॉन को। उस एनायन क्या हो जाएगा, अंडा शेप का हो जाएगा, स्फेरिकल से। गॉट इट? तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण क्या होता है, जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन बढ़ जाता है। जितना जेड इफेक्टिव बढ़ता है, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग मतलब उसी का मतलब क्या, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बढ़ जाता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बढ़ जाता है। जितना पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ जाता है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ जाता है। और पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी आयनिक बॉन्ड में बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एनायन सेम है बट कैटायन आपको मिलेगा डी ब्लॉक का जिसमें सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन हो, या सिंपली डी ब्लॉक का, और दूसरा कैटायन जिसमें एस ब्लॉक का आपको कैटायन मिलेंगे। गॉट इट? ठीक है, दैट्स व्हाट फजन रूल टॉक्स अबाउट। ठीक है, तो इसी तरीके से फजन रूल काम करता है। तो अब जो हमने सीखा इसी को ना एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कंक्लूजन क्या? मान लो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो और आपका क्या हो रहा है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, कैटायन का पोलराइजेशन पावर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैटायन का पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ एनायन ये भी इंक्रीज होगा। जितना एनायन ज्यादा पोलराइज होगा उतना क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। जितना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होगा उससे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम डेवलप होगा। जितना आयनिक कैरेक्टर कम डेवलप होगा उतना क्या होगा, अच्छा आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है? डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड वैसे ही गैस होता है मोस्टली, या फिर लिक्विड या समटाइम्स सॉलिड, जो बहुत कम हीट देने से कोवैलेंट कंपाउंड टूट जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बेंजीन। बेंजीन एक कोवैलेंट कंपाउंड है, लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड सब गैसियस स्टेट पे होता है, मतलब थर्मली स्टेबल है नहीं, ये एक साथ नहीं रह सकता, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में रहना चाहता है। तो आयनिक कैरेक्टर कम होना मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होना, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होना, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होना। अच्छा, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में से एक्वस मीडियम में सॉलिबिलिटी किसका ज्यादा होती है? डेफिनेटली कोवेल आयनिक कंपाउंड का, कोवेलेंट तो सॉलिबल होगा नहीं ना, क्योंकि वाटर खुद पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे एक्वस मीडियम सॉलिबिलिटी, एक्वस मीडियम सॉलिबिलिटी ये क्या होता है? ये आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो एक्वस मीडियम सॉलिबिलिटी भी कम देखने को मिलेगा। तो इतने सारे प्रॉपर्टी इस तरीके से वैरी करते हैं अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन या पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ता है तो, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से आगे नीचे ऐसे फिनोमेना देखने को आपको मिलेगा। तो एग्जाम में कभी कभी ये सब ना पूछ के ये भी पूछ लेते, ये भी पूछ लेते, या फिर ये भी पूछ लेते। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं बस वेरिएशंस बता रहा हूँ कि हमें क्या कौन सा कंक्लूजन मिल रहा है फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप आई थिंक कर पाओगे। देखो यहाँ पे दिया है NaCl, NaCl, NaF, NaB और Na, तो कॉमन क्या है यहाँ पे? कॉमन है यहाँ पे Na+, जिसका मुझे कोई चेंजेस नहीं देखना है। डिफरेंस किस चीज का है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होगा? कैटायन फिक्स है, एनायन का साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है? चार्ज ऑफ एनायन भी सेम है, देखो, तो साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है। साइज ऑफ एनायन बढ़ने से क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ता है। पोलराइजेशन ऑफ एनायन बढ़ने से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर कम होता है। आयनिक कैरेक्टर कम होने से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से, आयनिक कैरेक्टर कम होने से थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होता है। थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होता है। आयनिक कैरेक्टर कम होने से क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर के बेस पे मैं बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। एक्वस सॉलिबिलिटी ये भी कम होता है। ऑलराइट, तो आई थिंक सब कुछ हो चुका है। देखो यहाँ पे जो भी पैरामीटर था मैंने सबका ऑर्डर आपको बता दिया। सो इट वर्क्स लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक रियल क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन JEE 2022, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आपको बताना है। लगाओ फजन रूल। यहाँ पे कॉमन क्या है? देखो कैल्शियम 2+ कॉमन है ना, तो हमें कुछ उसका करना नहीं है। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये कम आयन से, तो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? नंबर डजेंट मैटर, अगेन आई टोल्ड यू। साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा, चार्ज तो सेम है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन ये भी बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो यही तो पूछा है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें है, फिर सबसे कम इसमें, तो सबसे ज्यादा इसमें डी का मैक्स DCBA, 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 ऑप्शन 2 आसान है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2014 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट इट सेज, लिथियम क्लोराइड, RbCl, BeCl2, MgCl2, इन कंपाउंड्स में कंपाउंड्स विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर ढूंढना है आपको। फजन रूल लगाते हैं, ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर कहाँ पे है? लिथियम Cl, RbCl, यहाँ पे बेरिलियम Cl2, अच्छा RB थोड़ा नीचे होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो सोडियम NaCl होता है, KCl होता है, फिर RbCl होता है। अच्छा, BeCl2 के बाद MgCl2, तो यहाँ पे 4 कंपाउंड है, ये है, ये है, ये है, ये है, बाकी इनका नहीं है, राइट। तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हो यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को देखें, यहाँ पे Li+ है, देखो Cl माइनस हर बार क्या है, इन पूरे सिस्टम में Cl माइनस कॉमन है, ऑलराइट। तो हमें कैटायन को चेक करना है, मतलब तो कैटायन का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए।
तभी कैटायन ज़्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाते हो, लिथियम बेरिलियम साइज छोटा होता है, तो बेरिलियम ज़्यादा छोटा है। लिथियम के पास सिंगल प्लस है, बेरिलियम के पास 2+ है, तो बेरिलियम 2+ क्या है, ज़्यादा चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो बेरिलियम 2+ का कोवेलेंट कैरेक्टर बेरिलियम 2+, क्योंकि 2+ है, साइज भी छोटा है लिथियम प्लस से, तो बेरिलियम 2+ का पोलराइजिंग पावर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। सो हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होगा किसका, बेरिलियम 2+ का, क्योंकि हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर बेरिलियम 2+ का है, तो बेरिलियम 2+ Cl- को सबसे ज़्यादा पोलराइज करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बेरिलियम 2+ डेवलप करेगा, मतलब सबसे कम आयनिक कैरेक्टर बेरिलियम 2+ डेवलप करेगा। तो बेरिलियम Cl2 सबसे लीस्ट आयनिक कैरेक्टर रहेगा इसमें, लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, तो लीस्ट आयनिक कैरेक्टर BeCl2, तो ये ऑप्शन, नहीं तो ये ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक। ओके, अब इसका उल्टा में ढूंढना है, सबसे लोएस्ट पोलराइजिंग पावर किसका होगा। तो 2+ तो हो गया, 2+ तो हो नहीं सकता। लिथियम क्लोराइड में Li+ है, इसमें भी Li+ है। लिथियम प्लस का साइज छोटा है, Rb प्लस का साइज बहुत बड़ा है। साइज छोटा होने से क्या होगा, दोनों का चार्ज सेम है, पर साइज छोटा होने के कारण लिथियम प्लस Cl- को ज़्यादा पोलराइज करेगा। Rb+ साइज बड़ा होने के कारण ये खुद के इलेक्ट्रॉन को ही संभाल नहीं पा रहा है, तो Cl- को कम पोलराइज करेगा। मतलब लोएस्ट पोलराइजिंग पावर किसका है, Rb+ का है। मतलब Rb+ जो है, इसका लोएस्ट पोलराइजिंग पावर के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर भी लेस डेवलप करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर लेस डेवलप करेगा मतलब आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम डेवलप करेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो RbCl हैज हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। बस दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फजान रूल एंड ऑल। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली रेजोनेंस को। ठीक है, टिल देन बाय बाय।